अफगानिस्तान की जमीन के नीचे जितनी जमीन ऊपर से बंजर है उतनी ही जमीन के नीचे अफगानिस्तान उपजाऊ है। असली गेम ये है। अब ये वहां पे तेल नहीं है क्योंकि तेल लास्ट सेंचुरी का मामला है, नेक्स्ट सेंचुरी का मामला अफगानिस्तान में है। ये कभी अपनी फौजें नहीं भेजेगा, चीन अपनी फौजें कहीं नहीं भेजता। चाइना की फौज चाइना में रहती है, चाइना चेकबुक खोलता है, चेक लिखता है और कलेश डालता है दूसरे मुल्कों में, और अफगानिस्तान में चाइना कलेश डाल रहा है चेकबुक खोल के, और सबसे बड़ा चेकबुक का उसका बेनिफिशियरी कौन है? ऐश्वर्या, पाकिस्तान। तालिबान इज नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी। तालिबान को आप चाइनीज आर्मी, अमेरिकन आर्मी, इंडियन आर्मी, रशियन आर्मी की तरह मत समझिए। ये सरदार हैं कबीले के जो कि जुड़ के बना है तालिबान। अब ये 20 साल तक गुफाओं में रहे, जंगलों में रहे, अब इनको मौका मिला है सत्ता का, लेकिन तिजोरी खाली है। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई, सब अपने लीडरों को बोल रहे हैं, तुमने तो वादा करा था कि 20 साल के बाद अगर हम लोग कभी भी आए सत्ता में, कभी भी रसूख पे आए, कभी भी पावर पे आए, तो हमें पैसा मिलेगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, मेजर गौरव आर्य साहब का हम लोग आज वीडियो देखने वाले हैं। जो अफ़गानिस्तान में लड़ाई, जो कभी शुरू में कहते थे कि ये अमेरिकन काफिर है, इनको भगाने के लिए थी, फिर उसके बाद इन्होंने अफ़गानिस्तानियों और तालिबान में लड़ाई हुई, फिर जो है वो लड़ाई बढ़ के आ गई है पश्तूनों में और तजाकियों में। उसके बाद अभी पश्तून गुटों में भी लड़ाई शुरू होनी हमें नज़र आ रही है। अलग अलग उनके तबके हैं, बिरादर का अलग गुट है, हक्कानी का अलग गुट है, इन सब के बीच में झगड़ा होना जो है वो शुरू हो रहा है, दुनिया के सामने निकल के आ रहा है। पूरी चीज़ क्या है उसकी तरफ हम चलते हैं। उससे पहले चैनल को आप सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिन्होंने नहीं दबाया हो। हमें औहदे मिलेंगे। यहां पे तो तिजोरी बिल्कुल खाली है, 1 रुपए नहीं है तिजोरी के अंदर। आपको पता है अगस्त की तनख्वाह ही नहीं दी इन लोगों ने, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए। अब मेरा ये कहने का मतलब है ऐश्वर्या कि अब मारकाट शुरू हो रही है आपस में, क्योंकि बांटने के लिए कुछ है नहीं। तो ये लोग कह रहे हैं हम लड़े क्यों भाई? सब मेजर साहब फरमा रहे थे कि पैसे के लिए लड़ाई हो रही है वहां। मैं ये कहूंगा कि वो हक के लिए लड़ रहे हैं पिछले 20-22 साल से, और उन्होंने हकूक हासिल कर लिए हैं। अभी प्रोपेगेंडा आपका खत्म हो जाएगा, दम तोड़ देंगी अभी ये जो बातें हैं आपकी। अभी मैंने आपसे कल भी ये कहा था कि आप अपने 1 अरब 20 करोड़ 25 करोड़ लोगों का ख्याल कीजिए। आज मैं देख रहा हूं सुबह से आपका चैनल चीखें लगा रहा है कि आपने आतंकवादी पकड़ लिए इंडिया में और दहशतगर्द पकड़ लिए। तो मैं यही आपको पिछले 10 दिन से कह रहा हूं कि आप अपनी सरहदों की हिफाजत कीजिए, अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए, काबुल को भूल जाइए, अफगानिस्तान को। साथियों, जैसा कि आप सबने पूरे वीडियो में सुना मेजर गौरव आर्य साहब को, जो हम देखें वहाँ पे एक स्टेबिलिटी अफ़गानिस्तान में अगले कम से कम 20, 30, 40 साल आती हुई नहीं दिखेगी। ये तो गारंटी है। उसके बाद भी आएगी कि नहीं, उसको कहना नामुमकिन है, लेकिन अगले 30-40 साल तो वहाँ पे स्टेबिलिटी रहने ही नहीं वाली है, ये श्योरिटी है। और सिर्फ अगले 40 साल की बात हम क्यों करें, अगर इतिहास देखा जाए अफ़गानिस्तान का, अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी, सत्ता एक उसके हाथ में, एक छत्र राज अफ़गानिस्तान में किसी का भी लंबा चला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 20, 30, 40 साल किसी की सत्ता चल जाती थी, वरना सबकी सत्ताएं पलटती रहीं। ये अफ़गानिस्तान का पुराना इतिहास रहा है। अब हम देखें, अगर फ़िलहाल जो करंट सीन बन रहा है, सबसे पहले ये तालिबान इकट्ठा हुआ। इनके जो तालिबानी लड़ाके थे ये 20 साल तक गुफाओं में, जंगलों में, पहाड़ों पे, इधर उधर जो है बड़ा ही छुप के एकदम, जो जैसे हम कहते हैं छापामार युद्ध नीति से, उससे लड़ते रहे। 20 साल तक ये लड़ते रहे। जो इनके सरगने थे वो दुनिया के अलग अलग कोने में पड़े थे। आधे जो टॉप लीडर हैं तालिबान के वो सब दोहा में पड़े रहते थे, उनके नीचे के लोग यहाँ पे जंग लड़ते रहते थे। ये चीज़ है। क्या हुआ, अमेरिका से जंग चलती रही, अमेरिका भागा। जैसे अमेरिका ने अपना ये बोल दिया स्पष्ट कि हम जा रहे हैं, इनकी जंग तुरंत पलट गई अफ़गानिस्तान की सरकार से, जो अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी की सरकार थी उससे। फिर ये अशरफ गनी की सरकार से इनका चला जैसे तैसे करके, वहाँ पे भी उनका सफाया कर दिया अशरफ गनी की सरकार का, जो सच्चाई है। जैसे ही वो सफाया हुआ, ये लोग सत्ता में आए। सत्ता में आते ही इनके अंदर जो धड़े अलग अलग डिवाइड हो गए। पश्तूनों ने कब्जा कर लिया पूरे तालिबान पे। बाकी जितने भी ग्रुप्स थे, बाकी जितने भी एथनिक ग्रुप्स थे, वो सब हो गए किनारे, वो सब साइड लाइन हो गए। अब जो है, क्योंकि वो सब साइड हो गए, तो हम नॉर्थर्न अलायंस में देख सकते हैं। नॉर्थर्न अलायंस में जो मेन युद्ध था वो यही था। जो नॉर्थर्न अलायंस से लड़ रहे थे वो तश्किंत थे, तश्किंत नहीं, तजाक थे, वो सब तजाक थे, वो सब तजाक ग्रुप के लोग थे। और इधर पे जो थे तालिबान में मेनली वो सब पठान थे। ईरान ने और अपना जो तजाकिस्तान है, इन्होंने सिर्फ इसीलिए सपोर्ट किया नॉर्थर्न अलायंस का, क्योंकि वो भी
तजाक एथनिसिटी से दोनों में डोमिनेंस है, दोनों देशों में तजाक लोगों का डोमिनेंस है। अब क्या है, उसके बाद फिर ये जो अलग अलग इनके धड़े हैं, अलग अलग लीडर्स के जो गुट हैं, जैसे हम देखें जो हक्कानी गुट है, हक्कानी आप सबको बता देते वही है जिसने काबुल की फ़तह करके दिलाई, जिसने काबुल की फ़तह की तालिबान के लिए 15 अगस्त वाले दिन को, 15 अगस्त 2021 को फ़तह करके दिलाई। जो इनका मेन एक है बिरादर, उनका बिरादर गुट अलग है। मतलब इनके अभी भी जो धड़े हैं, जो पश्तूनों में भी अलग अलग धड़े इनके बटे हुए हैं, वो जो है वो भी जल्दी ही निकल के सामने आने ही जा रहा है। लगभग शुरू हो गई है वो चीज़ और वो धीरे धीरे ज़ोर पकड़ेगी। तो स्टेबिलिटी जो कोई सोच रहा है कि वहाँ पर रहने वाली है, तो स्टेबिलिटी वहाँ पर नहीं रहेगी। ये चीज़ हकीकत है। आप चाहें तो देखते रहिए, 5 साल 10 साल 20 साल यही सब चलता रहेगा। ना वो नॉर्थर्न अलायंस वाले अभी जल्दी हटने वाले हैं वहाँ से, ना कुछ होने वाला। तो वहाँ पे ये जंग चलती रहेगी। और जो सीन सीरिया वगैरह का है, सीरिया लेबनान जैसे देशों का, वही यहाँ पर भी हमें आने वाले कुछ ही दिनों में दिखने वाला है। ज़्यादा देर उसमें नहीं लगेगी। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नीचे कमेंट में आप अपनी राय बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।